कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी पर बड़ी चर्चा हो रही है जी। पक्ष में विपक्ष में बातें कही जा रही हैं जी। आपका क्या मत है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? असदुद्दीन वैसे ही कर रहे हैं कि अगर ये कानून आप लागू कर देंगे, बना देंगे तो कैसे भारत विश्वगुरु बन जाएगा? आप भी धर्मगुरु हैं, लेकिन तमाम मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि अगर इसको जबरदस्ती लाया गया, इम्पोज किया गया तो हम नहीं मानेंगे और इसकी मुखालफत करेंगे। बन जाने के बाद भी हमारा जो जैसा चल रहा है वैसे चलाएंगे। देखिए, ये तो आतंकवादियों की भाषा है। वो लोग, यही तो जाहिल लोग हैं, यही तो देश विरोधी लोग हैं। इन्हीं के कारण तो हमारा देश विश्वगुरु नहीं बन पा रहा है। इसलिए अगर ये ब्रेकर बनते हैं तो मेरी अपील भी है गवर्नमेंट से कि जो यूसीसी को लाने में सामने जो है ब्रेकर बने, उस ब्रेकर को तोड़ दिया जाए। बुलडोजर चला दे, उस पे गोली चला दीजिए, फांसी पर लटकवा दीजिए। मेरा मानना यह है कि जो देश हित में बाधा बने, जो कानून को कहे हम कानून को नहीं मानेंगे, जो कहे संविधान को नहीं मानेंगे, उस पर तो गोली चलनी ही चाहिए। उनका एक मत ये तर्क ये भी है कि अगले कुछ महीनों में लोकसभा का चुनाव है, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, उसको देखते हुए बीजेपी की सरकार इसको लाई है फिर से ध्रुवीकरण करने के लिए। हमारे साथ जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो इनका परिचय हम देंगे नहीं क्योंकि आप लोग खुद ही परिचित हैं। सीधे मुद्दे पे आते हैं महाराज जी। जी। कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी पर बड़ी चर्चा हो रही है जी। पक्ष में विपक्ष में बातें कही जा रही हैं जी। आपका क्या मत है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर देश को आगे बढ़ाना है तो 100% आना चाहिए। देखिए, समान नागरिक संहिता यह है, कोई पक्षपात नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जब भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार की बात की जा रही हो तो वहां मेरा मानना है कि हर देश प्रेमी को आगे आना चाहिए। और इसमें जो पॉलिटिशियन हैं उनको भी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पर मेरा मानना है कि नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र ही सर्वोपरि है और जहां जनहित हो वहां सबको खड़ा होना चाहिए। तो ये यूसीसी को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है, वो इशारा कर चुका है कि इसमें विलंब हो रहा है। तो मेरा मानना है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको आगे आना चाहिए और सरकार को इसमें इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है और जितना जल्दी हो सके तो समान नागरिक संहिता लागू करिए अगर देश को बचाए रखना है तो। नहीं तो जिस तरह से नफरत फैल रही है असमानता के कारण, कि यहाँ तो जाति के हिसाब से कानून बना हुआ है, यहाँ मजहब के हिसाब से कानून बना हुआ है। जरूरत है कि भारत का कोई भी नागरिक है, हर नागरिक का एक समान अधिकार होना चाहिए। इसलिए यूसीसी देश हित में है। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध इसका मुस्लिम समुदाय की ओर से आ रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क और तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु है वो कह रहे हैं कि ये हमारा जो पर्सनल लॉ है, हम तमाम चीजें उनके शरिया कानून से चलती हैं। तो कह रहे हैं ये जो आप इंटरफेयर कर रहे हैं ये गलत है, तो आपको क्या जरूरत है इसमें इंटरफेयर करने की? जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। देखिए, ये गलत है। जैसे मान लीजिए कोई मकान मेरा रहा है तो कभी जरूरत पड़ती है कि फिर उस मकान को और अच्छा बनाने की। जैसे पहले रोड बनी थी, फिर उसको जो है तो डबल हुआ, फिर 4 लेन हो गई, फिर 6 लेन हो गई। तो कोई कहते हैं कि नहीं नहीं, वो जो रोड सिंगल बनी थी सिंगल ही रहेगी। ये मूर्खता है ना। और ये जो शफीकुर रहमान इत्यादि लोग हैं, ये तो हमेशा दंगा फसाद फैलाने की, नफरत फैलाने की इनकी राजनीति ही रही है। मेरा मानना यह है कि पॉपुलेशन कंट्रोल तो खैर ठीक है, यूसीसी जो है समान नागरिक संहिता, इस पर हर व्यक्ति को खुल के समर्थन करना चाहिए। और जो इसका विरोध कर रहा है वो 100% राष्ट्र विरोधी है। अगर उसके तह में जाया जाएगा तो वह राष्ट्र विरोधी ही है और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। मेरा मानना यह है कि राजनीति वही है जो एक आदर्श प्रस्तुत करे कि देश हित में अगर है तो चाहे सत्ता पक्ष है विपक्ष खुल के, अगर जन विरोधी कोई भी कानून है, देश विरोधी कोई कानून है तो खुल के विरोध करिए, चाहे कोई भी है। इसलिए यूसीसी का विरोध राष्ट्र विरोध है। असदुद्दीन वैसे ही कर रहे हैं कि अगर ये कानून आप लागू कर देंगे, बना देंगे तो कैसे भारत विश्वगुरु बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, विश्वगुरु का मतलब यही है कि जहां सबका बराबर आदर हो, जहां सबकी समानता हो, यही तो विश्वगुरु है। कि कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर। और समान नागरिक संहिता, समानता की जहां बात हो रही है, ये असदुद्दीन ओवैसी जो है उनको भले नुकसान हो, उनका निजी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं कि वो चाहते हैं कि असमानता बनी रहे, आपस में लोग लड़ते रहें, तो उनके वोट बैंक के लिए छोटी तुच्छ राजनीति है। अरे राजनीति करने के लिए जनहित के बहुत सारे मुद्दे हैं। आप देश हित के तमाम मुद्दों को लेकर के आगे बढ़िए ना। आप महंगाई को लेकर बढ़िए, आप बेरोजगारी को लेकर के बढ़िए, सब साथ में है आपके, लेकिन यूसीसी का विरोध नहीं।
आप भी धर्मगुरु हैं, जी। लेकिन तमाम मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि अगर इसको जबरदस्ती लाया गया, इम्पोज किया गया तो हम नहीं मानेंगे और इसकी मुखालफत करेंगे। बन जाने के बाद भी हमारा जो जैसा चल रहा है वैसे चलाएंगे। देखिए, ये तो आतंकवादियों की भाषा है। जब आप कानून को नहीं मानेंगे तो आप कैसे आदर्श नागरिक हो सकते हैं? भाई, देश तो संविधान से चलता है ना। और अगर देश हित में, अगर सबके हित में यूसीसी लागू हो रही है और कोई कह दे नहीं मानेंगे, यही तो है भाई। जो मुसलमान आज बदनाम हो रहा है वो चंद लोगों के कारण है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे सरिया कानून मानेंगे। भैया, आप अपने सरिया कानून से चलोगे, दूसरा कोई कहेगा कि हम अपने महाभारत के हिसाब से चलेंगे, तीसरा कोई कहेगा हम अपने बाइबल के हिसाब से चलेंगे। तो जब आप इस तरह से चलेंगे तो फिर संविधान का क्या मतलब रहा? फिर तो ये हो गया अराजकता हो गई कि जिसको जो मन आ रहा है कोई कर रहा है। कोई दीपक जला रहा है, कोई बुझा रहा है, कोई कहता है कि हमारा प्रकाश करना धर्म है, कोई कहता है मेरा अंधेरा फैलाना धर्म है। इसलिए ऐसा बिल्कुल गलत है और संविधान जो है सर्वोपरि है। अगर सबके हित में कोई कानून बन रहा है तो सबको समर्थन करना चाहिए। जो लोग कह रहे नहीं मानेंगे वो लोग, यही तो जाहिल लोग हैं, यही तो देश विरोधी लोग हैं। इन्हीं के कारण तो हमारा देश विश्वगुरु नहीं बन पा रहा है। इसलिए अगर ये ब्रेकर बनते हैं तो मेरी अपील भी है गवर्नमेंट से कि जो यूसीसी को लाने में सामने जो है ब्रेकर बने, उस ब्रेकर को तोड़ दिया जाए। बुलडोजर चला दे उस पे, गोली चला दीजिए, फांसी पर लटकवा दीजिए। मेरा मानना यह है कि जो देश हित में बाधा बने, जो कानून को कहे हम कानून को नहीं मानेंगे, जो कहे संविधान को नहीं मानेंगे, उस पर तो गोली चलनी ही चाहिए। जब पहले घर के गद्दारों को साफ करेंगे तब तो हम बाहर के दुश्मनों से लड़ेंगे। जब घर के गद्दारी हमको खा जाएंगे तो हम बाहर के लोगों से कैसे लड़ेंगे? लेकिन उनका एक मत ये तर्क ये भी है कि अगले कुछ महीनों में लोकसभा का चुनाव है, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, उसको देखते हुए बीजेपी की सरकार इसको लाई है फिर से ध्रुवीकरण करने के लिए। हाँ, तो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि यूसीसी के आने से बीजेपी को पॉलिटिकल लाभ होगा, अगर ऐसा लग रहा है तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि ये जनहित में है, तभी तो लाभ होगा। भाई, जनता खुश तभी होगी जब उसका हित होगा। तो अगर जनहित में ये है तो उनको विरोध ही नहीं करना चाहिए। अब अगर वो विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जो जनता के हित का कानून है उसका विरोध कर रहे हैं, राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत। और हमारा तो मानना यह है कि अगर देश हित में, जनहित में कभी भी कोई काम हो, भले वो चुनाव को देखते हुए, भाई नेता तो हर व्यक्ति अपने मुख्य लक्ष्य तो उसकी सत्ता ही होती है, तो सत्ता को देख करके ही वो अपना जो है तो निशाना साधता है। गलत होगा तो हार जाएगा, बढ़िया होगा जीत जाएगा, जनता भी छोड़ दिया जाए। बिल्कुल। तो मेरा तो मानना यह है कि यूसीसी जनहित में है, राष्ट्रहित में है। इसके विरोध करने वाले जो है वो जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी लोग हैं। और मोदी जी से तो मैं ये बहुत पहले हम लोग चाहते थे कि ये आना चाहिए था। देखिए, जिस तरह से बीच में विषमता के कारण देश का माहौल खराब होता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां, तो ये बिल्कुल गलत। अब जैसे मुसलमानों को लेकर के कई जगह ऐसा होता है कि आप देख लीजिए कि वहां की गलती वो करेंगे और फिर कहेंगे कि माइनॉरिटी होने के कारण हमको सताया जा रहा है। भैया, आज तक मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूं कि किसी गांव में अगर 2-4 मुसलमान हैं, वो 1000 हिंदू हैं, तो भी उनके यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं कर सकता कि कोई हिंदू उनकी बहन बेटी को जो है तो फंसा करके और फिर उसका मर्डर कर दिया हो। जिस तरह से अभी साक्षी का मर्डर हुआ, इस तरह की तमाम घटनाएं आती हैं, क्योंकि हम लोग मानवतावादी हैं। अगर हमारा व्यक्ति कोई गलती करेगा तो उनके लड़ने के पहले हम अपनी जान बाजी उनकी रक्षा के लिए लगा देंगे। लेकिन उनके यहाँ क्या होता है कि अगर कोई गीता पढ़ लिया, ओम बोल दिया, तो फिर योग का विरोध करने लग जाएंगे, फिर वो फतवा जारी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई जो है किसी बहन बेटी की हत्या कर दिया तो उसके लिए फतवा जारी नहीं होगा कि इसको इस्लाम से खारिज किया जाए। अगर 2-4 फतवा ऐसे जारी हो जाए कि अगर कोई मुसलमान किसी की भी बहन बेटी को फंसा के अगर निर्मम नृशंस हत्या जैसे कर रहा है, उसको इस्लाम से खारिज किया जाता है, लोग डर जाए। लेकिन उसके लिए लोग आगे नहीं आते हैं। मेरा मानना यह है, देखिए, चाहे कोई भी हो, हमें मानवता को सर्वोपर रखना चाहिए। हम मानवतावादी हो, चाहे आपको उपासना पद्धति जो भी हो, अगर हम मानवता शून्य हो गए तो फिर तो वो बचा ही क्या, फिर राक्षसी प्रवृत्ति आ गई। देखिए, महाराज जी का पूरा समर्थन है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को, और उनका कहना है कि ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन आ रहा है तो इसका वो स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद।